नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शस्त्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। आज के शस्त्र में हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए, चाहे टीजीटी पीजीटी हो या किसी भी स्टेट का टीजीटी पीजीटी हो, हर किसी के लिए अनिवार्य हैं और नेट जेआरएफ के लिए भी अनिवार्य हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर है उसके लिए भी अनिवार्य है। तो चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। क्या है हमारा पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली जो है वो नहीं है? बुंदेली, ब्रज, कन्नौजी, बघेली। तो इसमें से जो हमारा सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा कि इसमें से पश्चिमी हिंदी की जो बोली नहीं है। तो पश्चिमी हिंदी की जो बोली नहीं है वो है बघेली। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 20 क्वेश्चन इस शस्त्र में करेंगे और जो हमारी व्याख्या महत्वपूर्ण होगी जिस क्वेश्चन की, उसको हम करवाएंगे। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोलियां आती हैं? पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो इसका सौर श्रेणी अपभ्रंश से हुआ। पश्चिमी हिंदी में कौन सी बोली आती हैं? खड़ी बोली, जिसका दूसरा नाम है कौरबी। ब्रजभाषा हरियाणवी, हरियाणवी का दूसरा नाम है बांगरू। बुंदेली और कन्नौजी, ये हमारी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोलियां आती हैं? पूर्वी हिंदी का विकास जो है वो अपभ्रंश किस अपभ्रंश से हुआ है? तो इसका हुआ है अर्धमागधी से। किससे? अर्धमागधी से। इसमें कौन सी बोलियां आती हैं? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। 3 बोलियां आती हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या है क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? कौन से वो संविधान में अनुच्छेद हैं जिसमें राजभाषा से लेकर सभी अनुच्छेदों का उल्लेख किया गया है? किनसे कब तक कौन से हैं? 343 से 351 तक, 434 से 315 तक, 434 से 115 तक, 334 से 153 तक। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा 343 से 351 तक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और किस भाग में है जो राजभाषा की मान्यता प्राप्त की गई है? वो किस भाग में है? भाग 17 में है। इसको याद रखना जरूरी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय जो है कहाँ पर स्थित है? दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद, बेंगलुरु या चेन्नई या मैसूर? तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा चेन्नई। चेन्नई, मद्रास। अगर मद्रास ना हो ऑप्शन में तो हम चेन्नई लगाएंगे, अगर मद्रास है ऑप्शन में तो हम चेन्नई नहीं। पहली बात एक ही को या तो चेन्नई देगा या मद्रास देगा। तो इसकी स्थापना जो थी वो किसने की थी? महात्मा गांधी ने। कब की थी? 1927 में की थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सघोष महाप्राण ध्वनि है? सघोष भी है और महाप्राण भी है। खा, घा, जा या ठा? तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर है वो है कि सघोष भी है और महाप्राण भी है, तो वो है घा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। इस क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं। महाप्राण व्यंजन कौन कौन से हैं? देखो, खा, घा, छा, झा, फा,
भा, ठा, डा, था, धा, शा, हा। महाप्राण व्यंजन जब हम बोलते हैं तो हमारे गले से जो है ज़्यादा आवाज़ हवा जो है बाहर आती है, ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा। और जो अल्प प्राण बोलते हैं तो उसमें कम आवाज़ बाहर आती है। घोष व्यंजन जो हैं वो कौन कौन से हैं? सघोष जो हैं वो कौन कौन से हैं? ये रहे अघोष महाप्राण व्यंजन और अघोष व्यंजन। अघोष महाप्राण व्यंजन कौन कौन से हैं? अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? पश्च स्वर जो है हमारा कौन सा है? आ, ई, आ। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? तो पश्च स्वर जो है हमारा वो है आ। कौन सा है? आ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 6 है। क्या पूछा है 6 नंबर क्वेश्चन में कि हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम पूछा है हमसे। तो पहले कौन सी भाषा आएगी? पहले आएगी पाली, फिर आएगी प्राकृत, फिर आएगी अपभ्रंश, फिर आएगी हिंदी। तो पाली का जो समय क्या है? पाली का जो समय है वो क्या है? 500 ईसा पूर्व से 1 ईसा पूर्व तक। प्राकृत का 1 ईसा पूर्व से 500 तक। व्याख्या देख लेते हैं हम। सबसे पहले हमारी संस्कृत भाषा आती है। संस्कृत से फिर पाली आती है, पाली से फिर प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश और फिर हिंदी। संस्कृत का जो समय है 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। फिर पाली का 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। फिर प्राकृत का 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। फिर अपभ्रंश का 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। फिर हिंदी का 1000 से अब तक चल रहा है। तो ये है इसका सही क्रम। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्या पूछा है 7 नंबर क्वेश्चन में कि हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा था? हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास जो है सबसे पहले किसने लिखा था? ग्रियर्सन, शिव सिंह सेंगर, गारसादा तासी, रामचंद्र शुक्ल। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा कि सबसे पहले जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले हैं और वो भी हिंदी में, तो वो कौन है? गारसादा तासी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है? 8 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक जो हैं वो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ये रही इस क्वेश्चन की व्याख्या। हजारी प्रसाद द्विवेदी के ग्रंथ हैं कौन कौन से हैं? हिंदी साहित्य की भूमिका, प्रकाशन वर्ष है 1940, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952। ये तीनों इतिहास ग्रंथ किसके हैं? हजारी प्रसाद शुक्ल के, हजारी प्रसाद द्विवेदी के, शुक्ल के नहीं। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929, ये किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। उसके बाद हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 में प्रकाशित हुआ, किसका है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा का। हिंदी साहित्य का अतीत जो है 2 भागों में, पहला भाग इसका 59 में प्रकाशित हुआ, दूसरा 60 में। ये किसका है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का।
और बांग बार्ड मैं विमर्श। ये इतिहास ग्रंथ किसका है? विश्वनाथ का, 1944 में प्रकाशित हुआ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। क्या पूछा है 9 नंबर क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि है? मीराबाई, रसखान, सूरदास, विद्यापति। तो अष्टछाप का कवि कौन है? अष्टछाप के जो कवि हैं वो हैं सूरदास। कौन है? सूरदास। तो इसका राइट आंसर जो है वो हमारा हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है कि आनंद कादम्बनी पत्रिका के संपादक जो हैं वो कौन हैं? चौधरी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, भारतेंदु हरिश्चंद्र, शिव प्रसाद सितारे हिंद, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? आनंद कादम्बनी पत्रिका के जो संपादक हैं वो कौन हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौधरी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। इस क्वेश्चन की व्याख्या है कुछ जो हैं पत्रिकाएं हैं इन्हें भी देख लेते हैं। जैसे नागरी नीरद, ये जो है इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1893। इसका समय है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन साप्ताहिक, और मिर्जापुर से ये प्रकाशित हुई। साप्ताहिक पत्रिका है और प्रकाशित कहाँ से हुई? मिर्जापुर से। फिर है सरस्वती। सरस्वती जो पत्रिका है इसके संपादक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसका समय क्या है? 1903 ईस्वी। ये कैसी पत्रिका है? मासिक, और प्रकाशित कहाँ से हुई? इलाहाबाद से। अगली पत्रिका जो है वो है कवि वचन सुधा। कवि वचन सुधा के जो हैं संपादक कौन है? कवि वचन सुधा के संपादक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका प्रकाशन क्या है? प्रकाशन वर्ष 1868 है। मासिक पत्रिका है, मासिक और साप्ताहिक दोनों है, काशी से प्रकाशित हुई। उसके बाद है हरिश्चंद्र मैगनीज। ये जो है 1873 में प्रकाशित हुई मासिक पत्रिका है और बनारस से प्रकाशित हुई। बाल बोधनी 1874 से प्रकाशित हुई, भारतेंदु की ही हैं। तीनों ये भारतेंदु की ही पत्रिकाएं हैं। मासिक पत्रिका है, बनारस से प्रकाशित हुई। उसके बाद है बनारस अखबार। बनारस अखबार 1845 ईस्वी में प्रकाशित हुई। उसके बाद राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की पत्रिका है, साप्ताहिक है और बनारस से प्रकाशित हुई। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन है। क्या है 11 नंबर क्वेश्चन? क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सप्तक परंपरा का कवि नहीं है? हरि नारायण व्यास, श्रीकांत वर्मा, नेमीचंद्र जैन, नरेश मेहता। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा श्रीकांत वर्मा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? इस क्वेश्चन की व्याख्या भी देख लेते हैं। हम पहले सप्तक के कवि देख लेते हैं, कौन कौन से हमारे पहले सप्तक में कवि हैं। पहले सप्तक का समय क्या है? तार सप्तक का 1943। इसमें जो कवि हैं सबसे पहले सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन अज्ञे। इनका जन्म है 1911। मृत्यु अगर नहीं याद है तो कोई बात नहीं, पर जन्म याद रखना जरूरी है, एग्जाम में पूछता है। और इनका जन्म कहाँ हुआ? देवरिया में।
उसके बाद हैं रामविलास शर्मा, इनका जन्म 1912 में हुआ उन्नाव जिले में। फिर हैं गजानन माधव मुक्तिबोध, 1917 ग्वालियर में इनका जन्म हुआ। प्रभाकर माचुबे, 1917 ग्वालियर में। नेमी चंद्र जैन का 1918 आगरा में। गिरजा कुमार माथुर 1918 मध्य प्रदेश में। भारत भूषण अग्रवाल 1919 मथुरा में। ये हमारे तार सप्तक के पहले तार सप्तक के कवि हैं। आगे रामविलास शर्मा, गजानन माधव मुक्तिबोध, प्रभाकर माचबे, नेमी चंद्र जैन, गिरजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल। अब हम देखते हैं दूसरे तार सप्तक के कवि। दूसरा तार सप्तक का जो समय है वो क्या है? दूसरा तार सप्तक का जो समय है 1951 है। इसमें कवि जो हैं वो कौन कौन से हैं? शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंत माथुर, हरि नारायण व्यास, हरि नारायण घनश्याम व्यास, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती, रघुवीर साहे। शमशेर बहादुर का समय के जन्म क्या है? 1911, भवानी प्रसाद मिश्र का 1913, शकुंत माथुर का 1922, हरि नारायण व्यास का 1923, नरेश मेहता का 1924, धर्मवीर भारती का 1926 और रघुवीर साहे का 1929। अब हम तीसरे तार सप्तक के कवि देखते हैं। तीसरे तार सप्तक का जो समय है वो क्या है? तीसरे तार सप्तक का समय है 1959। 1959 पहले कवि हैं तीसरे तार सप्तक के प्रयाग नारायण त्रिपाठी, 1919 में इनका जन्म हुआ। फिर हैं मदन बादशाहन 1922 में। फिर हैं विजयदेव नारायण शाही 1924। फिर हैं कुंवर नारायण 1927। फिर हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना 1927, केदारनाथ सिंह 1932, कीर्ति चौधरी 1935। फिर आते हैं चौथे तार सप्तक पे। चौथा सप्तक जो है इसका समय क्या है? 1979। इसके जो कवि हैं वो कौन से हैं? अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभम, स्वदेश भारती, नंद किशोर आचार्य, सुमन राजे, श्री राम शर्मा, राजेंद्र किशोर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है कि पहल जो पत्रिका है इसका संपादक कौन है? राजेंद्र यादव, रविंद्र कालिया, ज्ञान रंजन, विश्वनाथ तिवारी। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ज्ञान रंजन। क्या हो जाएगा? ज्ञान रंजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे क्या चलते हैं इसकी हम पहले व्याख्या देख लेते हैं। कुछ पत्रिकाएं हैं, उनके प्रकाशन वर्ष, स्थान, प्रकार, संपादक। पहल का जो समय है 1960, संपादक ज्ञान रंजन, त्रैमासिक है, जयपुर से प्रकाशित हुई। हंस का पुनर्प्रकाशन 1986 में हुआ, राजेंद्र यादव इसके संपादक रहे। मासिक पत्रिका थी, दिल्ली से प्रकाशित हुई। नया ज्ञानोदय 2002 में प्रकाशित हुई, रविंद्र कालिया इसके संपादक थे। मासिक पत्रिका थी, दिल्ली से प्रकाशित हुई। दस्तावेज 1978 ईस्वी की 1978 ईस्वी में प्रकाशन वर्ष था इसका। संपादक विश्वनाथ तिवारी। प्रकार मासिक और गोरखपुर से प्रकाशित हुई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है कि भाग्यवती के लेखक कौन है? लाला श्रीनिवास दास, देवकी नंदन खत्री, श्रद्धाराम फुल्लौरी, लज्जाराम मेहता।
तो भाग्यवती जो रचना है वो किसकी है? इसके लेखक जो हैं वो कौन है? श्रद्धाराम फुल्लौरी। कौन है? श्रद्धाराम फुल्लौरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। इसके कुछ रचनाएं हैं, लेखक हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। जैसे देवकी नंदन खत्री के उपन्यास हैं, जैसे चंद्रकांता 1888, चंद्रकांता सप्त सतती जो है इसका 24 भाग है, 1896 में प्रकाशित। नरेंद्र मोहिनी 1893, वीरेंद्र वीर 1895, कुसुम कुमारी 1899, काजर की कोठरी 1902, अनूठी बेगम 1905, गुप्त गोदना 1913, भूतनाथ 6 भाग हैं इसमें, ये अधूरा है, भूतनाथ उपन्यास अधूरा है, 6 भाग हैं, 1907 में लिखा गया। उसके बाद लज्जा राम मेहता के उपन्यास हैं। ध्रुत रसिकलाल 1889 का है। स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी 1899 का उपन्यास है। आदर्श दंपति 1904 का है। बिगड़े का सुधार अथवा सती सुख देवी 1907, आदर्श हिंदू 1914। ये लज्जाराम मेहता के उपन्यास हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन है, क्या पूछा है? अंधा युग किसकी रचना है? नरेश मेहता, मोहन राकेश, दुष्यंत कुमार, धर्मवीर भारती। ये तो क्वेश्चन आसानी है। तो अंधा युग किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहे नाटक और प्रकाशन वर्ष और नाटककार। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है। 15 नंबर क्वेश्चन कि कुटज के लेखक कौन हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, कुबेरनाथ, विद्यानिवास मिश्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुटज के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। इस हजारी प्रसाद द्विवेदी के कुछ निबंध संग्रह हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। जैसे अशोक के फूल 1948 का है। उसके बाद है कल्पलता 1953, मध्यकालीन धर्म साधना 1952, विचार और वितर्क 1957, विचार प्रभा 1959, कुटज का समय है 1964, साहित्य सहचर 1965, आलोक पर्व 1972। फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह हैं। चिंतामणि भाग 1 1939, चिंतामणि भाग 2 1945, चिंतामणि भाग 3 1983, चिंतामणि भाग 4। उसके बाद कुबेरनाथ राय के कुछ निबंध संग्रह हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। जैसे प्रिया नीलकंठी 1968 की रचना है, निबंध संग्रह है। रस आखेटक 1970 का है। गजानन गंधमादन 1972 का निबंध संग्रह है। विषाद योग 1973 का है। निषाद बांसुरी 1974, महाकवि की तर्जनी 1979 है। दृष्टि अभिसार 1984 है। मराल 1993 का है और उत्तर कुरु 1994 का है। कुबेरनाथ के निबंध संग्रह हैं। फिर आते हैं हम विद्यानिवास के कुछ निबंध संग्रह हैं, इन्हें भी देख लेते। जैसे चितवन की छां 1953 का है। हल्दी दूब 1955 का है। तुम चंदन हम पानी 1957 का है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा 1974 का है। भ्रमरा नंद के पत्र 1981 का है। तमाल के झरोके से 1981 का निबंध संग्रह है। फिर है संचरणी, ये 1982 का है। अंगद की नियति 1984, शीर्षी की याद आई 1995 का निबंध संग्रह है। ये सभी किसके हैं? विद्यानिवास मिश्र के।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है। 16 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना अमरकांत की है? अमृतसर आ गया, जिंदगी और जोंक, टूटना, परिंदे। तो अमरकांत की जो रचना है वो है जिंदगी और जोंक। ये अमरकांत की रचना है। अमृतसर आ गया किसकी रचना है? परिंदे निर्मल वर्मा की है। जिंदगी और जोंक का समय क्या है? इसका समय है 1958। परिंदे निर्मल वर्मा का है। टूटना राजेंद्र यादव की रचना है। ये रही इस क्वेश्चन की व्याख्या। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 है। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है कि धन्यालोक किसकी कृति है? अभिनव गुप्त की, राजशेखर की, मम्मट की, आनंदवर्धन की। तो धन्यालोक जो है वो किसकी रचना है? धन्यालोक जो है वो है आनंदवर्धन की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कुछ ग्रंथ हैं और रचना काल समय है और ग्रंथकार हैं। जैसे धन्यालोक किसका ग्रंथ है? तो ये ग्रंथ है आनंदवर्धन का। इसका समय क्या है? 9वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। तंत्रालोक का इसके ग्रंथकार कौन है? अभिनव गुप्त। समय 10वीं शताब्दी। काव्य प्रकाश 11वीं शताब्दी। ग्रंथकार हैं मम्मट। काव्य मीमांसा 12वीं शताब्दी। ग्रंथकार हैं राजशेखर। 18 नंबर क्वेश्चन है उज्जल नीलमणि ग्रंथ के लेखक कौन हैं? रूप गोस्वामी, अभिनव गुप्त, राजशेखर, मम्मट। तो उज्जल नीलमणि जो है इसके लेखक कौन हैं? इसके लेखक हैं रूप गोस्वामी। कौन है? रूप गोस्वामी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और कुछ रचना है और उनके रचनाकार हैं। जैसे उज्जल नीलमणि रूप गोस्वामी का है। समय है 15 से 16 शताब्दी। उसके बाद काव्य प्रकाश है 11वीं शताब्दी का मम्मट का। काव्य मीमांसा 12वीं शताब्दी राजशेखर का। तंत्रालोक 10वीं शताब्दी अभिनव गुप्त का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है कि अभिव्यक्तिवाद के प्रवर्तक जो हैं वो कौन है? शंकुक, अभिनव गुप्त, भट्टलोलट और आनंदवर्धन। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा कि अभिव्यक्तिवाद के प्रवर्तक जो हैं अभिनव गुप्त हैं। कौन है? अभिनव गुप्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। इस क्वेश्चन की व्याख्या है जैसे सिद्धांत, आचार्य और दर्शन। जैसे सिद्धांत है अभिव्यक्तिवाद, इसके प्रवर्तक हैं अभिनव गुप्त। इनका दर्शन कौन सा है? शैव दर्शन है। और उत्पत्तिवाद, आरोपवाद के प्रवर्तक हैं भट्टलोलट। भट्टलोलट का दर्शन कौन सा है? मीमांसा दर्शन। अनुमितिवाद सिद्धांत का प्रवर्तक कौन है? शंकुक। दर्शन है इनका न्याय। ध्वनि सिद्धांत आनंदवर्धन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 है कि अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक कौन है? अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक कौन है? आई.ए. रिचर्ड, टी.एस. इलियट, क्रोचे, लोजाइनस। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? क्रोचे। क्या होगा? क्रोचे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। इसके कुछ सिद्धांत हैं और प्रवर्तक हैं, देख लेते हैं हम। जैसे सिद्धांत अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक क्रोचे, संप्रेषण एवं मूल सिद्धांत के प्रवर्तक आई.ए. रिचर्ड, उदांतवाद लोजाइनस और निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत टी.एस. इलियट का। तो ये था आज का हमारा शस्त्र। आज के शस्त्र को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले शस्त्र में। तब तक के लिए जय हिंद। और आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें। धन्यवाद आप सभी का।